चलिए हेडिंग डालें, रेशो एनालिसिस, also known as analysis of financial statement. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या चीज आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं बेटा 4 चीजें। बैलेंस शीट आती है आपकी, P&L आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है और आता है नोट्स टू अकाउंट्स। ये 4 चीजें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। बैलेंस शीट डिटेल में पढ़ानी है, कंप्लीट चैप्टर है। P&L डिटेल में पढ़ाना है आपको बेटा, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट चैप्टर है, डिटेल में पढ़ाना है। और एक चीज और होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट, वो होता है नोट्स टू अकाउंट। तो अगर मैं अलग से लिखूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड नंबर 1 बैलेंस शीट। आप एक एक चीज लिख रहे हैं। नंबर 2 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें कंपनी के एंगल से पढ़ना है बेटा सब कुछ, तो ये सारा का सारा कंपनी एक्ट रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है ये, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड नंबर 4 आपका नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, 1-2 एग्जांपल जैसे होते हैं, बैलेंस शीट में नजर आ रहा है स्टॉक 5 लाख रुपए। अब वो 5 लाख रुपए फिगर कैसे आई है? ये स्टॉक की वैल्यूएशन आपने कॉस्ट पे करी है, मार्केट प्राइस पे करी है, विच एवर इज लेस पे करी है, या स्टॉक की वैल्यूएशन फीफो के बेसिस पे करी है, वेटेड एवरेज पे करी है, वो क्या आपने बेसिस रखा है? किस बेसिस पे ये स्टॉक आपका 5 लाख रुपए बैलेंस शीट में नजर आ रहा है? वो सारी चीजें हम किस पे लिखते हैं बेटा? नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट में प्रोविजन नजर आ रहे हैं, भाई क्यों बनाया है प्रोविजन? ये बैलेंस शीट में रिजर्व नजर आ रहे हैं, क्यों ये आपने रिजर्व मेंटेन करा है? वो सारी चीजें जो आती हैं नीचे वो नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं। बैलेंस शीट में फिक्स असेट 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए, नेट असेट आ गया आउटर कॉलम में 9 लाख रुपए। ये जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन है WDV से है, 1 लाख का डेप्रिसिएशन है ये SLM से है, या आपने किस चीज से डेप्रिसिएशन निकाला है? वो सारी कहानियां किसके नीचे आती हैं बेटा? फिर वो आपकी नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट किसका पार्ट माना जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है। तो हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं, या इसको दूसरे लफ्जों में बोलूं बेटा मैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा अपनी 4 चीजें आती हैं। याद करनी है एक एक चीज MCQ के एंगल से। अब कुछ भी आ जाता है, बैलेंस शीट आएगा, P&L आएगा, कैश फ्लो आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स आएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट में तो खाली एक फिगर आती है, उस फिगर की डिटेल जो होती है वो नीचे होती है बेटा आपकी नोट्स टू अकाउंट्स में। रेशियो में जो आपको एनालाइज करनी होती है जनरली ये 2 चीजें। सिलेबस में कैश फ्लो भी है, नोट्स टू अकाउंट्स भी है, वो चैप्टर है अलग से, वहां पर कंसीडर करेंगे। फिलहाल रेशियो में जो आपको पढ़ना है वो बैलेंस शीट को एनालाइज करना सिखाऊंगा, P&L को एनालाइज करना सिखाऊंगा। और बैलेंस शीट एंड P&L इज नथिंग, ये क्या चीज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो चाहे रेशियो एनालिसिस बोल दो या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर मैं एक लाइन में लिखूं व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, तो मैं बोल सकता हूं रेशियो एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ, पार्टिसिपेट करो, रेशियो एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस कुछ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। बैलेंस शीट P&L का क्या करेंगे बेटा? एनालिसिस करेंगे। सर कौन कर रहा है ये एनालिसिस? ये एनालिसिस मैनेजमेंट भी करती है, ये एनालिसिस लेबर यूनियन भी कर रही है, एम्प्लॉय, ये एनालिसिस गवर्नमेंट भी कर सकती है। एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर को देख के भी क्या करता है बेटा? एनालिसिस करता है। वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सिखाऊंगा कि एनालाइज कर कौन रहा है। हम तो पढ़ रहे हैं, ये एनालाइज कर कौन रहा है, वो सारी चीजें बेटा कंसीडर करनी है। तो रेशियो एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये एनालिसिस जो है इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। इट इज अ पोस्टमार्टम एनालिसिस। पोस्टमार्टम जैसे बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता बेटा, तो ऐसे ही बैलेंस शीट P&L बनने के बाद उसका एनालिसिस हो रहा है, बनने के बाद इसको बोल देते हैं पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर मैं आपसे पूछूं वैसे कि रेशो क्या होती है, एनालिसिस नहीं, रेशो। रेशो क्या चीज है जी? मीनिंग ऑफ रेशो, रेशो एक रिलेशनशिप है। रेशो इज रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स। और वो फाइनेंशियल वेरिएबल्स आपस में क्या होने चाहिए? इंटर रिलेटेड। रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल विच आर इंटर रिलेटेड। दो फाइनेंशियल वेरिएबल के बीच में बेटा आपस में जो रिलेशनशिप होता है और वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए, उनको क्या बोला जाता है बेटा? आपका रेशियो बोला जाता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया ने 300 रन बना दिए और मैं 2 कप चाय पी गया, रेशियो निकालो। ये क्या बदतमीजी है? ये आपस में वेरिएबल ही टैली नहीं हो रहे। और भाई 2 चाय पी गया और उसने 300 रन मारे, आपस में कुछ जुड़ नहीं रहा। 50 ओवर में 300 रन है तो एवरेज निकालो, वो समझ में आता है जी। पर ओवर 6 रन इन्होंने क्या करे हैं? स्कोर करे हैं। वेरिएबल्स होने चाहिए और वो वेरिएबल आपस में क्या होने चाहिए? इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। एक ट्रेन 60 की रफ्तार से चल रही है बेटा, एक 18 साल का बच्चा उसको देख रहा है, मेरी उम्र बताओ, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या बदतमीजी है? ये कोई रेशो थोड़ी ना है। तो रेशो क्या चीज है? रेशो एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दूं। डेटर का लेना देना किससे होता है? क्रेडिट सेल से, डेबिट सेल से। डेटर का बोला करो बेटा। क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल से। तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा डेटर टर्नओवर रेशियो, तो वहां फार्मूले में क्या चीज होगी? सेल्स होनी चाहिए, क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स। क्यों? क्योंकि डेटर का लेना देना ही किससे है बेटा? क्रेडिट सेल से है। तो फॉर्मूला सिखाऊंगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। ऐसे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होती है एक। क्रेडिटर का लेना देना किससे होता है बेटा? क्रेडिट परचेजेस से, है ना? यस सर। तो जब इसकी टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, उसका लेना देना किससे? खाली बस ये देखना होता है, 2 वेरिएबल, और वो वेरिएबल आपस में क्या होने चाहिए? इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। इनको क्या बोला जाता है बेटा? आपका रेशियो बोला जाता है। तो अभी तक जो चीज सीखने लायक थी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती हैं याद करते रहो। 4, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। रेशियो एनालिसिस में 2 चीजों का एनालिसिस पढ़ना होता है, बैलेंस शीट एंड P&L। क्या चीज है रेशियो? रेशियो रिलेशनशिप है बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल, और वो दोनों फाइनेंशियल वेरिएबल आपस में क्या होने चाहिए बच्चे? इंटर रिलेटेड होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 3 नंबर से लेके 15 नंबर तक वेरी करता है बेटा अपने एग्जाम में। एमसीक्यू बेस्ड है, 3 एमसीक्यू से लेके 15 एमसीक्यू तक इसमें मिलेंगे। एक एक रेशियो के ऊपर डिटेल टाइम लगाना है। कम से कम 8 या 10 लेक्चर अलॉट कर रखे हैं एक्सक्लूसिवली रेशियो के लिए, और ये बाकी कई चैप्टर्स का क्या होता है बेटा? बेस होता है। तो इस पे टाइम लगाऊंगा ताकि आगे चैप्टर्स में आपको बेटा प्लेटफॉर्म सेट मिले। तो बनाओ जी कैटेगरी ऑफ रेशियो। जितनी भी रेशियो हम पढ़ेंगे उसको 5 कैटेगरी में बना दो। कैटेगरी ऑफ रेशियो, पहली कैटेगरी में पढ़ाऊंगा आपको मैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो, इसको लिक्विडिटी भी बोलते हैं। सेकेंड कैटेगरी में हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। थर्ड कैटेगरी में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। दूसरा नाम है इसका टर्नओवर रेशियो। फोर्थ कैटेगरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्केट टेस्ट रेशियो। नाम याद करने पड़ेंगे ये। ओके सर। हर एक के ऊपर 1 या 2 लेक्चर लगने ही लगने हैं। तो हमने 5 कैटेगरी में रेशियो को बांटा, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसीज, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसीज, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और मार्केट टेस्ट रेशियो। एक एक कैटेगरी को 1 बाय 1। आज का टारगेट में अपने रडार पे बेटा ये वाली कैटेगरी है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। यहां तक कोई इफ्स एंड बट्स एक बार पूछ लो, नहीं मैं आगे लेके चलूं। नो सर। चलो जी हेडिंग डालो। फाइनेंशियल रेशियो,
कई नाम होते हैं इनके, सोल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म या लिक्विडिटी रेशियो। 3 पढ़नी है बेटा बस, और आज का पूरा दिन इसमें खप जाएगा। सबसे पहली करंट रेशियो, नंबर 2 क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, नंबर 3 एब्सोल्यूट कैश रेशियो। ये तीनों रेशियो किसका पार्ट है बेटा? सोल्वेंसीज का, लिक्विडिटी का। एमसीक्यू बना रखे हैं इसके ऊपर, मैंने बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं बेटा। फाइनेंशियल रेशियो बोल दो, सोल्वेंसी बोल दो। सोल्वेंसी कौन सी है? ये शॉर्ट टर्म। सोल्वेंसीज कौन सी है बेटा? ये शॉर्ट टर्म। चलो जी, एक एक रेशियो को 1 बाय 1 पिक करते हैं और डिटेल में एनालाइज करवाता हूं। सबसे पहले कौन सी रेशियो? करंट रेशियो। क्या फॉर्मूला है बेटा? जो 12th में था वही यहाँ है, वही फाइनल में है, वही लाइफ टाइम मिलेगा। क्या फॉर्मूला? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लेटर से ये आ गया बेटा एक्स लिमिटेड का, कंपनी है ना अलग अलग, उसकी आ रही है 5:1। वाई लिमिटेड की ये आ रही है 3:1। जेड लिमिटेड की ये आ रही है 1:1। मेरा पहला क्वेश्चन ये फार्मूला ऐसे ही क्यों बन रहा है? वाई सी ए बाई सी एल, छोटा करके बोल दूं, वाई सी ए बाई सी एल। और दूसरा फिर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, जरा सोच के बताओ मेरे को। एनी आइडिया बेटा? मैं बोलता हूं फिर आप सुनने पे ध्यान देना, फिर फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगी। एक कंपनी में बेटा कौन कौन पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं? एक कंपनी में कौन कौन पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं? सर कंपनी में फट्टे मारो जल्दी जल्दी, कौन कौन इंटरेस्टेड होते हैं? लिखना मत, ये मैं हटाऊंगा इसको। कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं डेट होल्डर, डिबेंचर होल्डर। जी सर। है ना, डिबेंचर होल्डर या बैंक वालों जिन्होंने लोन दिया, या क्रेडिटर्स, इनको इनकी टाइम से पेमेंट मिलती रहे। जी हाँ सर। करो। हाँ जी। गवर्नमेंट टैक्स मिल जाए, यस सर। वर्कर सैलरी मिल जाए, बोनस मिल जाए। जी अगर सर। बोनस के ऊपर बेस्ड है तो इनको क्या मिल जाए बेटा? ये चीज मिल जाए। ये पर्सन क्या होते हैं बेटा? इंटरेस्टेड होते हैं। रेशो कुछ नहीं है, हम इन सबके लिए निकाल रहे हैं, इन सबके एंगल से कुछ ना कुछ रेशो निकलती है। ये वाली जो रेशो है ना बेटा, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसीज, ये तीनों किसके लिए निकल रही है? ये क्रेडिटर्स के लिए। किसके लिए निकल रही है बेटा? ये क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स को हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसीज क्रेडिटर्स के एंगल से, करंट लायबिलिटी के एंगल से निकल रही है। इन्होंने कंपनी को माल बेचा है, ये चेक करना चाह रहे हैं इन्हें पेमेंट भी टाइम से मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं कंपनी सत्यम की तरह निकल जाए। नाम ही सत्यम है, बाकी सब कुछ है सत्यम चल रहा है। तो इन्होंने कंपनी को क्या करा है बेटा? रॉ मटेरियल दिया है, इन्होंने कंपनी को सामान बेचा है, ये चेक करना चाह रहे हैं इनकी पेमेंट सेफ है या इनकी पेमेंट सेफ नहीं है। तो इनके लिए 3 रेशो निकलती हैं बेटा। आपकी कौन कौन सी 3 रेशो निकलती हैं? ये करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट कैश रेशो। किन के लिए निकाल रहे हैं बेटा? ये क्रेडिटर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? करंट लायबिलिटी। तो एक चीज तो मैं बता दूं, ये तीनों रेशो किसके लिए निकल रही हैं? बोलते रहो। करंट लायबिलिटी, यानी कि तीनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? करंट लायबिलिटी, लायबिलिटीज। क्योंकि निकल ही उसके लिए नहीं है ना ये। यस सर। बेस किसको रख रहे हैं हम? करंट लायबिलिटी को। तो तीनों ही रेशो के डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? करंट लायबिलिटी आएगा। तो ये चीज तो समझ में आ गई भाई, किसके लिए निकल रही है? करंट लायबिलिटी के लिए निकल रही है। तो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? करंट लायबिलिटी आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? उस चीज को डिस्कस करते हैं एक एक करके, जरा धीरे धीरे। पहले मैं इसको हटा दूं, ये एक्स्ट्रा चीजें थी। ये समझ में आ गया ना हम किसके लिए निकाल रहे हैं बेटा? ये यस जी सर। करंट लायबिलिटी के लिए। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और जहां लगे स्पीड तेज है मुझे रोकना। ओके सर। चलो जी, चलो सामने ध्यान दो, सामने ध्यान दो। फॉर्मूला बना करंट रेशियो का, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। डिनोमिनेटर में तो करंट लायबिलिटी समझ में आ गया, निकल इसके लिए रही है। न्यूमरेटर में बताओ वाई करंट असेट, वाई नॉट फिक्स असेट या वाई नॉट टोटल असेट?
सर शॉर्ट टर्म है इसलिए। बेटा जब ये शॉर्ट टर्म है, डिनोमिनेटर शॉर्ट टर्म है, तो न्यूमरेटर भी क्या होगा बच्चे? शॉर्ट टर्म है ना। रेशियो एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप क्या होना चाहिए बेटा? वेरिएबल्स के बीच में आपस में इंटर रिलेटेड होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए ना। जब डिनोमिनेटर में चीजें शॉर्ट टर्म है, तो न्यूमरेटर में भी क्या आएगा बेटा आपका? शॉर्ट टर्म आएगा। इसलिए फॉर्मूला बनाया करंट रेशियो का बेटा, CA बाय CL, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। मान लो 5:1, 3:1, 1:1। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, जल्दी बोलो। इंटरप्रिटेशन हमेशा डिनोमिनेटर से ली जाती है। याद करो, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी के पास कितने के एसेट्स अवेलेबल है? ठीक है, 5। दूसरे में बोलो, 1 रुपए की आपकी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए 3 रुपए के करंट असेट्स अवेलेबल हैं। इसमें 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके बेटा कितने के अवेलेबल हैं? 1 रुपए के करंट असेट्स अवेलेबल हैं। आप एज ए क्रेडिटर सोच रहे हैं, हायर द बेटर, लोअर द बेटर? क्रेडिटर हायर। लॉजिक से बताना, फट्टे मत मारना, ना समझ में आए मुझे रोकना। हायर द बेटर, लोअर द बेटर? हायर, उसका पैसा उतना सेफ है? यस सर। जी सर। उसका पैसा क्या है बेटा? उतना सेफ है भाई। 1:5, 1 रुपया पे करने के लिए कंपनी के पास 5 रुपए हैं। 3:1, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के पास 3 रुपए तक के करंट असेट्स हैं। 1:1, जितने की लायबिलिटी है उतने की ही कंपनी के क्या है? करंट असेट्स हैं। तो पहले तो इंटरप्रिटेशन लिख लो इसकी। क्या इंटरप्रिटेशन है? फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ, मत बोलो, करंट फॉर लायबिलिटी every 1 rupee of current liability, comma, how much? 5 rupees. Current assets are available with company. अब कुछ चीजें तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में अलग हैं और अपने स्टडी मैट में अलग दे रखी हैं। मैं जो आपको कैरी करूंगा बेटा स्टडी मैट के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में भी जो MCQ बन रहे हैं और जो सॉल्व होगा वो किसके हिसाब से सॉल्व होगा बेटा? स्टडी मैट के हिसाब से। ठीक है, तो उसको भी अपने को दिमाग में रखना है। आइडियल रेशो आइडिया किसी को बेटा? वैसे तो हमें पता है ये जितनी ज्यादा होगी उतनी बढ़िया होगी, पर इसका एक आइडियल रेशो भी तो होता है। 2:1। ये सब याद करना है, सब MCQ के एंगल से है बेटा। आइडियल रेशो लिख रहे हैं आप? यस सर। हाँ जी। आइडियल रेशो होती है बेटा इसकी 2:1, पर बैंक जो आइडियल रेशो मांगते हैं ना बेटा, एनी आइडिया? नो सर। नो आइडिया। फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू याद करना है ये। ओके सर। 1.33:1। 2 MCQ सोल्व हो गए आपके। MCQ इसमें डाल रखे हैं मैंने, चेक करना भी करवाऊंगा। ये याद रखना, कुछ ना बोले तो आइडियल रेशियो कितनी है? 2:1। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि बैंक के एंगल से आइडियल रेशियो कितनी है, बैंक के एंगल से जो आइडियल रेशियो होती है बेटा ये होती है 1.33:1। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, क्रेडिटर के एंगल से अगर बात करें तो ये जितनी ज्यादा होगी ये उतनी क्या होगी बच्चे? अच्छी होगी। यहां तक कोई दिक्कत? करंट रेशो तेजी से बोलो, तेजी से फॉर्मूला बोलो। करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इंटरप्रिटेशन बोलो, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितने के करंट असेट्स अवेलेबल हैं। आइडियल रेशो बताओ, 2:1। आइडियल रेशो फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी से बोलो बेटा, 1.33:1। करंट असेट्स में क्या क्या चीज आएंगी? 2-4 नाम बता दो। क्या कैश आएगा? हाँ जी। क्या बैंक आएगा? सिक्योरिटी आएंगी, हाँ जी। जिनको मार्केट में बेच देते हैं। जी सर। यस सर। 1 साल तक जिनकी लाइफ है, 1 साल से ज्यादा हो जाए तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेटा। करंट एसेट्स का मतलब ये होता है ना जिनकी लाइफ 1 साल तक होती है। जी यस सर। सर। ऑल्दो जब मैं शेड्यूल 3 पढ़ाऊंगा वहाँ डेफिनेशन ही अलग है, वहाँ ऑपरेटिंग साइकिल भी एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, 1 साल भी और कुछ ऑपरेटिंग साइकिल भी। अभी फिलहाल मेरा फोकस रेशो पे है, तो उसमें करंट असेट्स वो होती है जिनकी लाइफ कितनी होती है बेटा? अप टू 1 ईयर। तो ये कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहा होगा? जो अगले 1 साल तक हम कभी भी बेच सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म हुई तो वो करंट असेट्स का पार्ट नहीं होती। यस सर। जी सर, नॉन करंट। गुड गुड गुड। इसके बाद बेटा डेटर्स होते हैं,
जहां जहां डेटर है वहां वहां बिल रिसीवेबल जी बी सर। आर लिख दूं ना? हाँ जी। स्टॉक होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, एटसेट्रा, है ना? करंट जी, सर। लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में सबसे बड़ा तो जिसके लिए हम निकाल रहे हैं रिटर्न, क्रेडिटर्स, और जहां जहां क्रेडिटर होते हैं वहां वहां क्या आता है? बिल पेबल, Bills payable. बिल्स पेबल। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं भाई, प्रीपेड होते हैं तो करंट असेट हो जाते हैं ना बेटा, जी सर। Yes. और अगर आउटस्टैंडिंग रहते हैं तो करंट लायबिलिटी। इसके बाद बेटा कोई आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, करंट लायबिलिटी है, हाँ जी। क्योंकि हर साल बनता है ना ये, लाइफ ही मैक्सिमम 1 साल तक है इसकी। अकाउंट्स में जी, लूंगा सर। वो, डोंट वरी, अकाउंट्स में सब कुछ सिखाऊंगा बेटा ये। तो ये हो जाती है बेटा आपकी करंट लायबिलिटी। CA बाय CL कर दो इज द करंट रेशियो। आइडियल याद कर लेना कितनी है, 2:1। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल कितनी है बेटा, 1.33:1। ओके करंट सर। रेशियो बेटा मेरी तरफ से खत्म हुई। आपके इफ्स एंड बट्स नो सर, कोई सिंपैक्स नहीं। बाकी ओके बेटा, कोई भी क्वेरी? पार्टिसिपेट करा करो बेटा, मुझे लग रहा है एक ही बच्ची पढ़ रही होती है बस हमेशा। चलो, नो सर। साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस है बेटा, ठीक है? Yes, sir. अब 5 ही मिनट मेरे ऊपर फोकस रखना। सेकंड रेशियो को बोलते हैं लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, 3 नाम है इसके, और लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो। एक स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है विचारधारा। उन्होंने बोला ये करंट रेशियो बढ़िया पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती। एक स्कूल ऑफ थॉट मतलब विचारधारा। आप लोग जैसे बेटा आपने बोला जी ये करंट रेशियो क्या नहीं करती, बेटर पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती। उनसे पूछा भाई किस बेस पे कह रहे हो बेटर पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती? इन्होंने बोला करंट रेशियो में हम ऊपर करंट असेट ले रहे हैं, और करंट असेट में प्रीपेड एक्सपेंस भी आता है और स्टॉक भी आता है। आप पहले प्रीपेड एक्सपेंस को समझो। ये खर्चा वो है जो हमने एडवांस में पे कर दिया। रेंट मान लो, इलेक्ट्रिसिटी मान लो, कुछ भी मान लो, जी सर। रेंट मैंने एडवांस में दे दिया तो वो प्रीपेड रेंट हो जाएगा, और प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा मेरा, करंट असेट। Yes, sir. अब हाइपोथिकेट सोचो, हाइपोथिकेट सोचो, जो मैं बोल रहा हूं सुनने पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। बैलेंस शीट में करंट असेट्स में केवल प्रीपेड रेंट है और कुछ है ही नहीं, वो है 100 रुपए। प्रीपेड रेंट कितना है बेटा मेरा, आप लिखना मत। प्रीपेड रेंट कितना है बेटा, 100 रुपए, और कुछ है ही नहीं। और करंट लायबिलिटी मेरी मान लो बेटा कितनी है, 20 रुपए। मैं बोलूंगा करंट रेशियो निकालो तो आप निकाल दोगे। Yes, sir. 100 डिवाइड बाय 20, 5:1। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आएगी, 1 रुपया पे करने के लिए कितने, 5. 5 रुपए की एसेट्स आपके पास हैं, जबकि ये तो कोई एसेट थोड़ी ना है, ये तो खर्चा है जो एडवांस में करा है। हाँ जी। अगर ये कंपनी अभी दम तोड़ दे, इसके पास और कुछ ना हो, तो मैं बोल सकता हूं इसको तो हम पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे। जी सर जी। Yes, sir. सर करंट असेट नजर तो आ रही है, क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे भाई ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कारण नजर आ रहा है, पर एक्चुअल में कोई एसेट थोड़ी ना है, ये तो खर्चा है जो हमने एडवांस में पे कर दिया। ये Yes, तो sir. खर्चा है जो हमने क्या कर दिया बेटा, एडवांस में पे कर दिया, और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कारण किस में नजर आ रहा है, करंट असेट में नजर आ रहा है। तो इन्होंने बोला जी करंट रेशियो बेटर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही, एक तो इसको बाहर करो, क्योंकि इसको तो बोल सकते हैं असेट विच इज नॉट एन एसेट। ये Yes, sir. ऐसी एसेट है जो एक्चुअल में एसेट ही नहीं है, ये तो एडवांस खर्चा है। Am I making जी sense? सर। हाँ जी। Yes, sir. हाँ जी, तो उन्होंने बोला न्यू स्कूल ऑफ थॉट ने भैया इसको बाहर करो, ये बेकार में रेशियो को खराब कर रहा है, ये बेटर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा। और दूसरा स्टॉक को बाहर करो। इनसे पूछा भाई स्टॉक को क्यों बाहर करवा रहे हो? इन्होंने एग्जांपल दिया लेटर से समझाने के लिए, मारुति उद्योग लिमिटेड, उसने कार मैन्युफैक्चर तो कर दी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंट्रोल है, बिक जाएगा इसके ऊपर कंट्रोल है क्या? नो क्या पता सर। चले डिमांड सेल्टोस के ऊपर शिफ्ट होगी हो, होंडा सिटी ज्यादा बिक रही हो, मारुति बिके ही ना। भाई हम तो ये बोल रहे हैं कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितने के एसेट्स अवेलेबल हैं। तो वो एसेट्स देखो ना जो लिक्विड है, कैश देखो, मार्केटेबल सिक्योरिटी देखो, डेटर देखो, बीआर देखो, स्टॉक क्यों देख रहे हो? इसको तो बाहर करो। इसके ऊपर तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंट्रोल हो सकता है, सेल के ऊपर क्या नहीं हो सकता बेटा, हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। तो न्यू स्कूल ऑफ थॉट ने बोला करंट एसेट्स में से 2 चीजें बाहर करो और एक नई रेशो निकालो। उस रेशो का क्या नाम दिया बेटा इन्होंने,
Quick ratio. Quick ratio. क्विक रेशो। दूसरा नाम बोलो, बार बार बोलते रहो। Liquid ratio, acid test. लिक्विड रेशो। test या ratio. तीसरा बेटा एसिड टेस्ट रेशो। पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, करंट असेट्स में से कितनी चीज बाहर करें? करंट असेट्स में से Stock. नंबर 1 क्या बाहर करूं? Expense. नंबर 2 क्या बाहर करूं? Prepaid. Paid expenses. Prepaid expenses. और किससे डिवाइड करें? किसके लिए निकल रहा है ये? Current Current liability. Current liabilities. बन गया फॉर्मूला। Yes, sir. लिख रहे हैं आप जल्दी से। करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है बेटा क्विक रेशो का, लिक्विड रेशो का या एसिड टेस्ट रेशो का। और इसमें एक चीज मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, या क्विक एसेट्स का खाली, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? न्यूमरेटर को बोलते हैं बेटा लिक्विड एसेट्स। न्यूमरेटर को बोला जाता है बेटा आपका लिक्विड एसेट्स। हर एंगल से तैयार रहना, एमसीक्यू में कहीं से भी पकड़ लेता है बेटा वो। आप विश्वास नहीं करोगे, इसके ऊपर 60 के आसपास एमसीक्यू ले रखे हैं मैंने इन 3 रेशो के ऊपर, तो कुछ तो होगा। Yes, sir. अभी तो शुरुआत ही जी हुई है सर बस अभी। जी। हाँ जी। चलो जी, ये हो गई अपनी सेकंड रेशो, करंट रेशो माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इंपॉर्टेंट नोट, कलर चेंज कर रहा हूं, आप भी अपना दूसरा पेन हो तो कलर चेंज कर लो। 2 पेन रखा करो, एक ब्लू एक रेड। नोट मतलब ये खतरनाक चीजें हैं जो रिवीजन के टाइम जल्दी जल्दी फोकस जाए। क्वेश्चन में केवल स्टॉक दे रखा हो, प्रीपेड एक्सपेंस ना दे रखा हो, तो एग्जाम में नाराज होकर बैठ जाए नो सर, नील No, माइनिंग। sir. कि हमारी ईगो हर्ट हो Nil. गई, तो नील। अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, एज्यूम नील, होंगे ही नहीं। 90 से 95% क्वेश्चन में केवल स्टॉक होता है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस होता ही नहीं। तो दिमाग में घूमने लग जाता है कि फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस स्टॉक ना। फॉर्मूले में तो करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस है। तो अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस ना हो तो क्या एज्यूम करेंगे इसको हम? नील। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, regarding prepaid expense, क्या एज्यूम करें? नील। assume to be nil, assume to be nil। एक तो ये नोट याद करना है बेटा आपको। और सेकंड नोट, क्विक रेशो का एक फॉर्मूला और होता है, ये तभी लगाना जब क्वेश्चन में दे। अगर साइलेंट हो तो इसको यूज कभी मत करना। वो होता है बेटा आपका लिक्विड एसेट्स। क्या होता है लिक्विड एसेट्स? जल्दी जल्दी बोलो बार बार। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस Minus डिवाइड prepaid. बाय, ये बोलता है क्विक लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मत लो, क्विक लायबिलिटी लो। सर क्या होती है क्विक लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी में से किसको बाहर कर दो? आउटस्टैंडिंग। अगर पढ़ रखा हो 12th में, बैंक ओवरड्राफ्ट को या सीसी, फुल फॉर्म लिख लेना। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, सीसी का मतलब कैश क्रेडिट। समझाऊं? Yes. जी सर। और नीचे नोट डाल दो, यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन स्पेसिफिकली आस्क इन क्वेश्चन। use this formula only when specifically asked in question। ओके सर। होता क्या है बेटा, बैंक ओडी और सीसी, ये ना एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे करंट अकाउंट के साथ ही अटैच होती हैं फैसिलिटीज़। मेरा बैंक में अकाउंट है बेटा, मेरे पास अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए हैं, पर मेरे को पेमेंट करनी है बेटा 1,25,000 रुपये की। तो बैंक मुझे ये फैसिलिटी दे देता है कि चलो 25,000 तक आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बेटा मेरे अकाउंट में 1 लाख है,
पेमेंट करनी है 1.25, तो बैंक मुझे ये फैसिलिटी दे देता है कि चलो आप ओवरड्राफ्ट एक्स्ट्रा पैसा और निकाल लो। उसके ऊपर बैंक क्या करता है बेटा, इंटरेस्ट चार्ज करता है, और बाद में मैं अलग से 25,000 नहीं देता। जब वापस मेरे बैंक में वो पैसा आ जाता है ना, करंट अकाउंट तो घटता बढ़ता रहेगा, पेमेंट आती है जाती है आती है जाती है, फिर जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है वो 25,000 पहले क्या कर लेते हैं, अपना सेट ऑफ कर लेते हैं। ये पूरे साल कहानी चलती रहती है। मैं एक्स्ट्रा विड्रॉल कर लेता हूँ, फिर मेरे पास सरप्लस आ जाता है मेरे अकाउंट में, और बैंक उससे क्या कर लेता है, फिर ये सेट ऑफ कर लेता है। तो बाय एंड लार्ज ये लाइबिलिटी कई बार क्रिएट होती है और कई बार सेट ऑफ हो जाती है सेम ईयर में ही। एक तो लाइबिलिटी नॉर्मल हो भाई, मुझे जो केवल वन वे ट्रैफिक होता है देनी देनी है, सैलरी लाइबिलिटी है देनी देनी है, रेंट लाइबिलिटी है देनी ही देनी है। एक होता है ओडी। ओडी क्या होता है, मैं एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ, फिर जब मेरे पास पैसा आ जाता है मैं वापस दे देता हूँ, फिर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, फिर जब पैसा आ जाता है मैं बैंक को क्या कर देता हूँ, वापस दे देता हूँ। तो एक ऐसी लाइबिलिटी है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्या होती रहती है, ये चेंज होती रहती है। इसलिए बेटा इनको स्कूल ऑफ थॉट, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट का मतलब विचारधारा, उन्होंने क्या बोला, इसको भी क्या कर दो, बाहर कर दो, क्योंकि ये लाइबिलिटी का नेचर ही क्या है बेटा आपका साहब, टेम्परेरी लाइबिलिटी है। ये जो लाइबिलिटी है क्या है बेटा, टेम्परेरी लाइबिलिटी। कुछ टाइम के लिए ओवर विड्रॉ करा, उसके बाद फिर जब पैसा आ जाता है बैलेंस मेंटेन हो जाता है, फिर ओवर विड्रॉ करते हैं, फिर जब बैलेंस आ जाता है पैसा क्या हो जाता है बेटा आपका, मेंटेन हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया बेटा, ओडी को भी बाहर कर दो। पर ये फॉर्मूला तभी लगाना जब क्वेश्चन क्या हो बेटा, स्पेसिफिकली बोले कि क्विक रेशियो इससे निकालो। अगर साइलेंट हो तो आपको कौन सा लगाना है बेटा फॉर्मूला, ऊपर वाला। Yes. क्या फॉर्मूला बनेगा, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एंड व्हाट इज लिक्विड एसेट्स, Current asset minus stock माइनस minus prepaid प्रीपेड एक्सपेंस, करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये यूज करना है। सेकंड वाला यूज कभी करना है बेटा जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले। और इसकी आइडियल रेशियो क्या होती है बेटा, आइडियल रेशियो 1:1। Am I clear? हाँ जी सर। एमसीक्यू पूछ रहा हूं, सोच के आंसर देना ठंडे दिमाग से, हड़बड़ाना मत। करंट रेशियो में और क्विक रेशियो में डिफरेंस किस चीज का है, आराम आराम से चलना। करंट रेशियो में सेकंड फॉर्मूला भूल जाओ, उसको देखो भी मत, सेकंड फॉर्मूला भूल जाओ, उसको देखोगे भी मत, केवल ये वाला फॉर्मूला देखो। करंट का तो पता है, क्विक का आपके सामने। किन चीजों का डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। बस बोलो, एमसीक्यू तैयार हो रहा है अपने आप में। किसके कारण डिफरेंस आता है बेटा, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस के कारण। अगर मैं आपसे बोलूं किसी बैलेंस शीट में ना तो स्टॉक है और ना ही प्रीपेड एक्सपेंस है, एक मिनट समझने के लिए, ना तो स्टॉक है और ना ही प्रीपेड एक्सपेंस है, तो मैं बोल सकता हूं करंट रेशियो और क्विक रेशियो हमेशा बराबर आएगी। जी सर। अरे दीपक जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, मेरी बैलेंस शीट में ना तो कोई स्टॉक है, एक मिनट मान लो, और ना ही क्या है बेटा कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरी करंट असेट्स और क्विक रेशियो बराबर आएंगी। बिल्कुल सर। आएंगी सर। समझ में आए तभी हाँ करना है, अदरवाइज हाँ मत करना। ओके सर, आ गया। पक्का। यस सर। तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, अंडर व्हाट सिचुएशन करंट रेशियो शैल बी इक्वल टू क्विक रेशियो, अंडर व्हाट सिचुएशन, बोलते रहो बेटा, करंट रेशियो इज इक्वल टू क्विक रेशियो। फॉर्मूला अगर एब्रीवेशन में लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा। यस सर। सीआर मतलब करंट रेशियो, अंडर व्हाट सिचुएशन करंट रेशियो इज इक्वल टू क्विक रेशियो। जल्दी जल्दी बोला करो बेटा। स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। व्हेन देयर इज नो, करंट असेट, नो स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। when there is no stock and प्रीपेड एक्सपेंस। ओके एक सर। नॉर्मली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, यस सर। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गया सर। आ गया। अगला छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सोच समझ के ठंडे दिमाग से आंसर देना। कुछ ना हो, सारे फैक्ट्स बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। कौन सी रेशो ज्यादा होती है, करंट रेशो ज्यादा होती है हमेशा या क्विक रेशो ज्यादा होती है? सर करंट रेशियो। करंट। हायर कौन सी निकल के आएगी, या ये प्रैक्टिकल कराने के बाद पूछूं? चलो ये प्रैक्टिकल के बाद पूछूं।
Yes. प्रैक्टिकल कराने के बाद पूछूंगा, कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया जो सामने लिखा हुआ है? हाँ जी सर। जी सर। चलो जी, इकट्ठा करो और आगे बढ़ जाओ। केवल मुझे फॉर्मूला बताओ करंट रेशियो का। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, फुल स्टॉप। ठीक है जी। आइडियल रेशियो 2:1। बैंक के लिए आइडियल रेशियो बेटा 1.33:1। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है बेटा लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। व्हाट इज लिक्विड असेट्स बेटा? करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। एक दूसरी और बेटा होता है इसका फॉर्मूला, पर वो तभी लगाते हैं जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है। वो फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी का मतलब होता है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट। यस सर। ठीक है। Okay, इसकी sir. आइडियल रेशियो होती है बेटा 1:1। तो अगर आपके पास ना तो कोई स्टॉक है ना कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, तो करंट रेशियो हमेशा किसके बराबर आएगी बेटा? लिक्विड रेशियो के बराबर आएगी। करंट रेशियो हमेशा क्विक रेशियो के बराबर आएगी। ओके सर। यस सर। क्लियर? हाँ जी। इन दो में कोई दिक्कत? नो सर। बस 5 ही मिनट फोकस रखना, फिर मैं सारे प्रैक्टिकल कराऊंगा और उसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, टेक्निकलिटीज में लेके जाऊंगा आपको। बेटा इसने क्या बोला? इसने बोला भैया स्टॉक को बाहर करो। क्यों बाहर करो? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंट्रोल है, सेल के ऊपर कंट्रोल थोड़ी ना है। मारुति उद्योग लिमिटेड वो कार बनाई है, जरूर थोड़ी ना बिक जाएगी। बिल्कुल सर। और ये तो वैसे ही ब्लंडर है, ये कोई खर्चा है, तो कोई एसेट थोड़ी ना है। तो वो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कारण किस में नजर आती है? करंट Current एसेट में asset। नजर आती है। एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, एक और नई विचारधारा आई। उन्होंने बोला अगर स्टॉक को बाहर कर रहे हो तो फिर डेटर को भी बाहर करो। ये कौन से कानून में लिखा है कि डेटर पैसा दे देगा? बैड डेट भी तो यस होते सर। हैं। बेटर। नहीं, उन्होंने भी तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट ने भी तो अच्छा बोला। इन्होंने बोला जी आप स्टॉक बाहर कर रहे हो। क्यों बाहर कर रहे हो? क्योंकि आपने बोल दिया जी सेल के ऊपर हमारा क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। फिर एक पर्सन और आया, उसने बोला मेरी बात सुन, अगर स्टॉक बाहर हो रहा है फिर तो डेटर भी बाहर होना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि डेटर से ये जरूरी थोड़ी ना कि पैसा उनसे आ ही जाएगा, बैड डेट भी तो होता है। तभी तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाते हैं। यस। हाँ जी। वो कह रहे हैं यार बात तो ये भी ठीक है, बात तो ये भी क्या कह रहे हैं बेटा, ठीक कह रहे हैं। एक नई रेशो बनाई उन्होंने, बोला खाली नगद नारायण देख लो कंपनी के पास कितना है। उस रेशो को क्या नाम दिया? तीसरी रेशो को Absolute cash ratio। कंपनी के पास नगद नारायण देखो कितना है। नगद नारायण क्या होता है? कैश। कैश इन हैंड या कैश इन बैंक। कैश एट बैंक। मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसको रातों रात बेच देते हैं, यस सर। जी। कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। और किससे डिवाइड करें बेटा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से। क्यों? क्योंकि ये रेशो निकल ही किसके लिए रही है? लायबिलिटी के लिए। करंट लायबिलिटी के लिए। ये निकल ही किसके लिए रही है बेटा? करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स के लिए। ओके सर। बस ये 3 रेशो बेटा आपको याद करनी है। अपनी कैटेगरी 1 खत्म हो गई इन टोटलिटी। अलग बात है कि लेक्चर 2 लगेंगे आज का पूरा, और अगला लेक्चर भी शायद इसके ऊपर लग जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। पर घूमते इसके आसपास ही रहेंगे हम। जरा बोलना मुझे तेजी से बेटा, तीनों के फॉर्मूले बोलो केवल। अब केवल फॉर्मूले लिखवाओ और आगे बढ़ो। करंट रेशो का फॉर्मूला आप लिखना मत, क्योंकि आपने तो ऊपर लिखा हुआ है। यस सर। करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। याद रखने लायक चीज इसकी आइडियल रेशो 2:1। टू रेशियो 2:1. बैंक्स के लिए 1.33. 1.33। ये याद करने के लिए बेटा। सेकंड रेशो का क्या नाम है? क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड नेक्स्ट Liquid रेशियो। ratio, acid. तीनों नाम वो याद कर लेना। इसका फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स, एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, इसकी आइडियल रेशो 1:1। 1:1. वेयर लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड माइनस एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं लग रही? नो सर। नो सर। कंफर्टेबल है ना? हाँ जी। और तीसरा Absolute ratio. एब्सोल्यूट कैश रेशियो। Cash ratio. ये बोलता है भैया नगद नारायण देखो, कैश देखो, बैंक देखो, शॉर्ट ऐसी टर्म सिक्योरिटी देखो जिनको रातों रात बेच दें। यस सर। अपॉन में करंट लायबिलिटी।
तीनों के कॉमन डिनोमिनेटर में चेक कर लो बेटा क्या है, करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। अच्छा एक चीज वैसे आपको पता हो, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? करंट एसेट माइनस Current asset Very minus good. current liability. ये भी काम आएगा इसमें, तो इसको भी लिख लो, सी ए माइनस सी एल, ये भी काम आएगा बेटा, सी ए माइनस सी एल। सर एब्सोल्यूट कैश रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? इसका कुछ नहीं बेटा, ये तो जितनी ज़्यादा होती है उतनी बढ़िया होती है। आइडियल मैं वहाँ ले रहा हूँ जहाँ जहाँ स्टडी मैट ने दे रखा है, अदरवाइज तो आइडियल रेशियो तो वो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी बढ़िया। ओके सर। ठीक है ना सर बेटा? कौन सा डिपार्टमेंट डिसाइड करता है आइडियल रेशियो? नहीं कोई नहीं, स्कूल ऑफ थॉट है ये तो, विचारधारा है, तो किसी के एंगल से कुछ अच्छा है, किसी के एंगल से कुछ अच्छा है। भाई जिसके 50% आगे वो पास है वो भी अच्छा है, 52% वाला स्टूडेंट भी अच्छा है, Yes sir. एक के पेपर में 60 है, एक के 40 में है, वो सेट ऑफ से पास हो गया, अच्छा तो वो भी है, और अच्छा वो भी है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, हाँ जी सर. राइट? अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा बच्चा Okay, सबसे sir. अच्छा है? तो वो कोई क्राइटेरिया बन ही नहीं सकता है, तो स्कूल ऑफ थॉट है, राइट? Yes sir. ओके सर। गुड। हाँ जी सर। और बेटा 1 by 1 कोई भी क्वेरी पहले वो पूछो, फिर मैं आगे लेके चलूंगा। दिमाग में कुछ भी आए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नो सर, कोई क्वेरी नहीं। सर ये पक्का? बैंक रेशियो 1:33 रेशियो 1 ही क्यों है? बैंकिंग जो इंडस्ट्री होती है ना बेटा, वो ये मान के चलता है कि अगर आपकी इस रेशियो को भी आप मेंटेन कर रहे हैं, बैंक आपको बेटा ओडीसीसी लिमिट देने को तैयार हो जाता है। एक्चुअली बैंक भी जब बेटा आपको लोन फैसिलिटी देता है ना, ओवरड्राफ्ट देता है, कैश क्रेडिट देता है, टर्म लोन देता है, वो भी सर्टेन आपके फाइनेंशियल्स को देखता है, Yes sir. तो वो भी चेक करता है कि आप आउटसाइडर को भी दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। बैंक तो बात की बात है, अपनी लाइबिलिटी को भी आप सेट ऑफ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, करंट लाइबिलिटी को। तो अगर इतनी भी रेशियो है तो बैंक उसको सेटिस्फैक्ट्री मान लेता है, वो लोन देने को तैयार हो जाएगा। Okay sir. ठीक है ना? बैंकिंग इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, इसको एमबीपीएस में पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, वो भी सिलेबस का पार्ट है आपके। उसमें बेटा कई कमेटी अलग अलग बैठी थी, चोर कमेटी, CHORA पर्सन का नाम है ये। इस कमेटी में भी डिसाइड हुआ था कि 1.33 क्या माना जाता है, ये एक सेटिस्फैक्ट्री है। अगर कंपनी इसको मेंटेन कर रही है तो ये मानी जाएगी कि कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटी को इफेक्टिवली क्या कर देगी, पे कर देगी। Okay sir. ठीक है Yes sir. जी? और कोई इफ्स एंड बट्स बेटा? No sir. शैल आई मूव ऑन? हाँ जी। आओ बेटा सबसे पहले एग्जांपल पे आओ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन 1। आपका होमवर्क कुछ नहीं है, बस आपको मेरे साथ साथ चलना है और जो मैं कराऊं वही चीज आपको घर पे ट्राई करनी है। अपने सामने नोट्स रखो बेटा। पेज नंबर क्या है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का? पेज नंबर देख के बताओ जल्दी से। अरे नोट सामने रखो। Yes sir. हाँ जी, पेज नंबर 24, क्वेश्चन 1। Yes sir. मैं इसलिए बोल रहा था बेटा नोट सामने रखना ना आपने। चलिए एनी हाउ, बैलेंस शीट दे रखी है बेटा कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, पढ़ो जल्दी से। एक तो ये बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं है बेटा, उसमें तो वर्टिकल फॉर्म में आ गई है, ठीक है? वो पढ़ाऊंगा मैं Yes, आपको। ये खाली रेशो के एंगल से हम पढ़ रहे हैं। ऑल्दो अब तो इसका फॉर्मूला फॉर्मेट भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है शेड्यूल 3 के हिसाब से, पर रेशो के एंगल से ये प्रोवाइड कर रखी है, खाली उस पर्पज से है। एक बार लायबिलिटी साइड पे तेजी से पढ़ो और मुझे बताओ क्या क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% डिबेंचर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अदर करंट लायबिलिटी। मिल रहे हैं? Yes sir. तो इसको क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अदर करंट लायबिलिटी, इन तीनों को इकट्ठा करके मैं बोल सकता हूँ ये करंट लायबिलिटी है। Yes sir. तो जरा लिखना अलग से, आप लिख रहे हैं मेरे साथ साथ। Yes sir. करंट लायबिलिटी बताओ बेटा कौन कौन सी हैं, बोलो बच्चे। Creditor. प्लस Outstanding. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस expense. प्लस अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी। अलग अलग अमाउंट बोलो बेटा, कितना कितना है? 5 lakh, 1 lakh और 2 lakh. गुड। इसमें कोई क्वेरी? No sir.
नो सर। डेबिट साइड पे आओ, असेट साइड पे बेटा। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, ये बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं है बेटा, ये तो खाली रेशो समझने के लिए है। शेड्यूल 3 के हिसाब से तो बैलेंस शीट अलग बनेगी अपनी, है ना। चलो, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन तीनों को बोलते हैं फिक्स एसेट। बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है, फर्नीचर भी फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स एसेट है। तो अपने नोट्स में चाहे लिखना चाहो लिख लो, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये चीज़ें क्या हैं बेटा आपकी फिक्स एसेट। आगे देखो जरा, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी और प्रीपेड एक्सपेंस, मैं बोल सकता हूँ ये सारी की सारी करंट असेट है। जी सर। यस सर बिल्कुल। तो अगर एक एक नाम बोलना जरा अलग, करंट असेट्स इज इक्वल टू, धीरे धीरे स्टॉक, धीरे 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 धीरे, स्टॉक, स्टॉक। अगली आइटम क्वेश्चन के हिसाब से, डेटर्स, देन, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लिख रहे हैं बेटा एक एक चीज। यस यस सर। सर। देन, कैश एट बैंक, वेरी गुड, देन, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, वेरी गुड, देन, प्रीपेड एक्सपेंस। वेरी गुड। अब अमाउंट बोलना बेटा जरा जल्दी से, सर 1 लाख, प्लस 2 लाख, डेटर 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000, बहुत बढ़िया, 2,50,000, 2,50,000, मार्वलेस, 80,000। 80,000 का मतलब 0.8 लाख लिख सकता हूँ ना बेटा। जी सर। और प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 को 0.2 लाख। जी सर। कैलकुलेटर यूज करो बेटा जल्दी से, मैंने बोला था कैलकुलेटर जरूर लेके बैठना। करंट असेट्स बोलो, करंट असेट्स, 2 और 1 3, 4.5 5 6 7 लाख। यस सर। चेक कर लेना बेटा। 7 लाख। 7 लाख। हाँ जी। चलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन। सबसे पहले क्या निकालनी है, करंट असेट। फॉर्मूला बताओ आप, फॉर्मूला। करंट एसेट करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स बताओ बेटा कितनी है मेरे पास, 7 लाख। 7 लाख। 7 करंट लाख। लाइबिलिटी 8 लाख। 8। 8 लाख। हाँ जी सर। निकालो कैलकुलेटर पे, निकालो 7 लाख डिवाइड बाय 8 लाख करो, कितना आ रहा है। सर एक बार करंट एसेट देखना सर कितना आ रहा है। 1 और 2 3 और 1.5 4.5 5 6 7 लाख आ रहा है ना बेटा। 1 लाख। ये 8 लाख है टोटल। 8, हाँ जी सर 8 लाख। 7 नहीं है। कैलकुलेटर लो बेटा, मेरे को Eight है, पता नहीं। eight है। 8 आ रहा है। जी। हाँ जी 8 लाख है। हाँ जी यस सर। चलो जी, 8 लाख। और लाइबिलिटी भी कितनी है बेटा, 8। यस सर। तो क्या रेशो आ जाएगी, 1:1। 1:1। वेरी गुड। कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। सेकंड में क्या बोल रहा है वो, क्विक रेशो बताओ, यस। जी सर। फॉर्मूला बताओ। करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी। अपॉन में करंट लायबिलिटी। एक एक चीज अलग बोलो। करंट असेट्स कितनी है, 8 लाख। 8 लाख। टोटल 8 लाख है, उसमें से स्टॉक माइनस करो, 1 लाख। उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करो, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 8 लाख। हाउ मच, 6 लाख। रेशो बता दो बेटा सीधा। 680 हो रहा है ना ये, यस सर। 680 डिवाइड बाय, 8 लाख। कैलकुलेटर यूज करो और बताओ पॉइंट। यूज करके बेटा जल्दी से कैलकुलेटर यूज करो मेरे बच्चे। 0.85। हाँ तो बताओ ना यार, इतना टाइम मत लगाओ। 0.85:1। चेक कर लो बाकी ठीक है ना, यही आ रहा है ना बेटा। ये आ रहा है सर। तीसरी कौन सी रेशो थी बेटा, तीसरी एब्सोल्यूट कैश Absolute ratio। रेशियो।
कैश इन हैंड प्लस कैश इन and plus प्लस securities, short-term security, market securities, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय current liability, करंट लाइबिलिटी, अलग अलग बोलो, अलग अलग cash 1 लाख 1 lakh, 50 था, बैंक bank 2.50 lakh, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी 20,000 short 8,000, टोटल बोलो 480। यस सर कितना आ रहा है? 0.6 is to 0.6, 0.6:1। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा कौन सी आती है? करंट रेशो। यस सर उससे कम कौन सी आती है? quick ratio, क्विक रेशो। और उससे कम कौन सी आती है? एक्चुअल कैश absolute cash ratio, क्वेश्चन 1 में बेटा कोई भी इफ्स एंड बट्स, क्वेश्चन 1 में कोई भी इफ्स एंड बट्स, पक्का? यस सर जी, क्वेश्चन 2 के बेटा 10 केस बना रखे हैं मैंने, ट्राई करो पहले 5 केस। करोगे? यस हाँ जी, क्योंकि जब तक हाथ आपका नहीं चलेगा जब तक बात बनेगी नहीं ना बेटा। तो क्वेश्चन 2 के 10 केसेस हैं बेटा, पहले 5 केस ट्राई करो, फिर रुक जाओ, 5 मिनट देता हूं, करो 5 मिनट ट्राई करो बेटा, सर प्लीज बोलें। एक बार ही पेज नंबर बता दीजिए, एक बार क्या बताऊं बेटा? पेज नंबर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की पेज नंबर बता दीजिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 24 से शुरू हो रहा ना बेटा। ओ अच्छा, ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 24 पेज 24 क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट हैं, पहले 5 पार्ट आप ट्राई कर रहे हैं। करंट डेट भी बोलते हैं बेटा, करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना? करो ट्राई। जी, क्वेश्चन 2, ये कह रहा है बेटा करंट रेशो निकालो इंडिपेंडेंट केसेस में। 10 केसेस हैं, एक एक केस करके बोलो। केस 1, कोई शॉर्टकट मत लेना, क्या निकालनी है? करंट रेशियो, करंट रेशो। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट पहले में तो सीधा ही गिवन है, यस सर 20 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, कितना आ गया बेटा? 4:1, इंटरप्रिटेशन, 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए 4 रुपए तक के एसेट्स अवेलेबल हैं। केस 2, क्या निकालना है? मैं भूल जाता हूँ। करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट अपन में करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स क्या दे रखे हैं? 40 लाख, यस। करंट डेट का मतलब क्या होता है? करंट डेट। करंट लाइबिलिटी, करंट डेट का मतलब भी करंट लायबिलिटी ही होती है। कितनी है करंट लायबिलिटी बेटा आपकी? 5 लाख, 5 लाख। क्या आ जाएगा ये? 8:1, तो कुछ नहीं है, करंट लायबिलिटी नीचे नोट डाल लो। क्या नोट बनेगा? करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज करंट डेट, करंट डेट, करंट डेट भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डेट भी बोलते हैं। ओके सर, नोट डाल लेना बेटा, रिवीजन के टाइम काम आएगा ये, अभी तो लोहा गर्म है ये, ठीक है ना? यस सर हाँ जी सर, केस 3, करंट करंट रेशो रेशियो निकालनी है, करंट एसेट फॉर्मूला होता है CA/CL। केस 3 में करंट असेट्स दे रखे हैं 40 लाख, 40 लाख, लॉन्ग टर्म डेट भी दे रखा है और करंट डेट भी दे रखा है। लॉन्ग टर्म तो लेना ही नहीं अपने को, यस सर अपने को तो शॉर्ट टर्म लेना है, करंट लेना है। करंट लायबिलिटी कितनी है बेटा? करंट लायबिलिटी 5 5 लाख, लाख सेम क्या आंसर आ गया? 8:1, और यही नोट दोबारा डाल दो, करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज करंट करंट डेट या शॉर्ट टर्म डेट। बार बार तो ना लिखवाऊं ना बेटा। यस सर नो सर, केस 4, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटी,
CA बाय CL। देखना क्या करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है। यस 40 लाख। अब लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मैंने अब करी है। टोटल डेट बोल रहा है 15 लाख, उसमें से करंट डेट कितने हैं 4 लाख, और अपने को चाहिए भी करंट ही। Yes, sir. जी सर। 10:1. कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। केस 5 मैंने धीरे धीरे लैंग्वेज अब करी है बेटा। Yes, sir. हमें निकालनी है करंट रेशो, और अब बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। सर 5वें केस में करंट असेट्स तो गिवन है सीधा 40 लाख। सर गिवन तो फिक्स असेट भी है, पर हमें लेना नहीं ना वो बेटा, नहीं लेना हमें लेनी है करंट असेट्स। टोटल डेट 20 लाख के हैं, और उसमें से करंट डेट कितने हैं बेटा 5 5 लाख, तो करंट डेट भी गिवन है। बिल्कुल सर। 8:1. 8:1। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। नो सर। मेरे साथ चलो, केस 6 इकट्ठे चलेंगे अब। करंट रेशियो, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ध्यान से देखना, छठे में टोटल असेट्स 60 लाख की हैं, उसमें से करंट असेट्स कितनी है 40 लाख। तो मैं बोल सकता हूँ करंट असेट्स तो हमारे पास हैं। है सर। और अब प्लीज ध्यान से, टोटल डेट 20 लाख के हैं, उसमें लॉन्ग टर्म डेट 5 लाख है, तो नीचे total वर्किंग debt नोट में से बनाता हूँ। long term एक मिनट मुझे बोलने दो। टोटल डेट किसके बराबर होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म Short डेट। term debts. आप लिख रहे हो ये सारी चीज? Yes, sir. जी सर। सर हम तो मुंह जुबानी सॉल्व कर पा रहे हैं बेटा, रिवीजन के लिए है ना, कल को Yes, ताकि sir. जब भी नोट्स देखें तो मिनटों में रिवाइज हो। लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, अपने को टोटल डेट गिवन है, कितना है बेटा 20 लाख। 20 लाख। अपने को इसमें से कौन सा केस कर रहा हूं मैं, छठा। छठा। लॉन्ग टर्म गिवन है 5 लाख, तो बाकी क्या बचेगा? शॉर्ट टर्म। Short term. तो शॉर्ट टर्म डेट या करंट डेट कुछ भी बोल दो। हाउ मच? 15 lakh. शॉर्ट टर्म डेट का दूसरा नाम क्या होता है? करंट लायबिलिटी ना Yes, sir. जी सर। भाई। शॉर्ट टर्म बोल दो, करंट डेट बोल दो, करंट लायबिलिटी बोल दो। कितनी? 15 lakh. तो 15 15 लाख। लाख ऊपर डाल दो बेटा। बिल्कुल सर। हाउ मच? 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 40 डिवाइड बाय 15। बोलो बच्चे। 2.6:1. 2.66। Yes, sir. 6. वो 666 आ रहा होगा ना, Yes, sir. मैं 2.67:1 कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। आराम से चलो बेटा, केस 6 में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। नो सर कोई दिक्कत नहीं। पक्का जी? हाँ जी। जी सर. केस 7 ध्यान से चलो, केस 7 बिल्कुल ध्यान से। ये बोल रहा है टोटल असेट 60 लाख है, जिसमें से 40 लाख फिक्स्ड है। तो ऊपर ध्यान दो जरा, एक बार यहीं ध्यान दो ऊपर। मैं बोल सकता हूं टोटल असेट जो बराबर होती है किसके? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट करंट एसेट। एसेट. यही होता है ना बेटा? हाँ जी। बैलेंस शीट में याद करो ना, असेट साइड में दो ही चीज तो होती है, फिक्स असेट और करंट असेट, है ना? जी सर। चलो, टोटल असेट बराबर होती है फिक्स असेट प्लस करंट असेट के। टोटल असेट कितनी है बेटा 60 लाख। फिक्स असेट कितनी है बेटा? 40 लाख क्या करंट असेट निकल जाएगी? निकल जाएगी। कितनी आ रही है? 20 लाख। नहीं आ रहा सर समझ में। आ गया सर समझ। बाकी सबको आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कंफर्टेबल है या बैलेंस शीट बना के दिखाऊं? Yes, sir. बिल्कुल comfortable. बिल्कुल कंफर्टेबल है। ये हो गया बेटा टोटल असेट। टोटल डेट और बताओ किसके बराबर होता है? लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। Yes, sir. टोटल डेट कितना है बेटा? टोटल डेट 20 लाख। 20 lakh.
शॉर्ट टर्म गिवन है, लॉन्ग टर्म गिवन है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म Long 5 term. लाख तो क्या शॉर्ट टर्म निकल के आ जाएगा? आ जाएगा। कितना? 15। शॉर्ट टर्म डेट को मैं बोल सकता हूँ करंट लायबिलिटी। बिल्कुल सर। जी सर। कितनी आ रही है? 15 लाख। यस जी चलो अब करंट रेशो का फॉर्मूला बताओ। CA बाय सी 20 डिवाइड बाय 15 कितना होता है? 1.33। 1.33:1. यस सर। I hope you are getting the issue. 8 देखें, 8 जी केस 8 आराम से पढ़ो। फिक्स एसेट कितनी है? 50 लाख। करंट एसेट कितनी है? हाफ ऑफ फिक्स एसेट। जी है ना? यस सर। तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी? 25 50% बोल दो या हाफ बोल दो। यस हाफ ऑफ फिक्स एसेट कितनी है? 50 लाख। तो करंट एसेट आ गई 25 लाख। फिर आगे लैंग्वेज देखो। टोटल डेट है, कौन सा केस कर रहा हूं? 8वां। टोटल डेट है बेटा आपका कितने का? 20 लाख। 20 लाख का। उसमें से 12 लॉन्ग टर्म है, तो अब छोटा करके लिख दूं? शॉर्ट टर्म कितना होगा? 8 लाख। छोटा करके लिखूं या नोट बनाऊं? ये शॉर्ट करके लिख दो। अरे भाई टोटल डेट बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। ये अगर 20 लाख है और लॉन्ग टर्म डेट कितना दे रखा है बेटा आपका? 12 लाख। तो बाकी मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट टर्म होगा। यस सर। हाँ जी तो देयरफॉर शॉर्ट टर्म डेट बोल दो या करंट लायबिलिटी बोल दो। कितनी? 8 लाख। तो करंट रेशो का फॉर्मूला CA CL हाउ मच? 25 8 हाउ मच? 3.12:1. 3.25। केस 9 और 10 चैलेंज है अगर आप कर दो। मैं चाहता हूं आप ट्राई करो पहले, फिर कराऊंगा मैं। ओके सर। 9 और 10 चैलेंज बेटा, ट्राई करो। वेट मत करना मेरी, ट्राई करो। जी सर कर रहे हैं। करो करो करो। लैंग्वेज देखो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? केस 9 5 मिनट मुझे बोलने देना, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। केस 9 में अपने को टोटल असेट गिवन है कितने की? 60 लाख। 60 लाख। मैं बोल सकता हूँ टोटल असेट बराबर होती है फिक्स असेट प्लस करंट असेट के। हाँ जी। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। फिक्स असेट और करंट असेट के टोटल को ही तो बेटा टोटल असेट बोलते हैं ना। जी सर। और अब लैंग्वेज देखो, करंट असेट क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ फिक्स्ड एसेट। हाफ ऑफ टोटल असेट नहीं, हाफ ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ना तो फिक्स पता और ना ही करंट पता, टोटल पता है। यस सर। आप समझ पा रहे हो? 60 लाख का हाफ मत करना। बच्चा क्या गलती कर देता है, वो 60 लाख का हाफ कर देता है। करंट असेट 60 लाख का हाफ थोड़ी ना है, वो तो फिक्स असेट का हाफ है। यस सर। जी सर। नहीं समझ में आ रहा? आ यस सर, आ गया। गया। आ गया। सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं शॉर्टकट बताता हूं, क्योंकि एमसीक्यू में शॉर्टकट काम आएंगे। टोटल असेट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये बराबर होती है किसके? फिक्स असेट प्लस करंट एसेट। लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। लिख सकते हैं। लिखो आप भी। मैं बिल्कुल एक शॉर्टकट दे रहा हूं, नहीं तो एक्स वैक्स मानने पड़ते हैं, मैं एक्स के झगड़ा ही खत्म कर दूंगा। यस सर। पढ़े लिखे बच्चे हो बेटा, पढ़े लिखे बच्चे हो। अगर फिक्स असेट 10 है, एज्यूम कर रहा हूं वैसे ही, तो करंट असेट उसकी हाफ होगी। ओके कितनी? सर।
5. 5 चलो कुछ एज्यूम कर रहे हैं ना। हाँ जी सर अगर करंट असेट मान लो 50, फिक्स असेट मान लो 50 रुपए की है, तो फिक्स असेट मान लो 50 की है, तो करंट असेट कितनी होगी? जिसकी 25 ये मान लो बेटा 1000 रुपए की है, फिक्स असेट मान लो 1000 रुपए की है, 500. तो करंट असेट कितने की होगी? 500. पूरे शुरू क्वेश्चन यही बोल रहा है ना। यस हाँ सर जी वही बोल रहे तो इसको मैं कितना मर्जी पढ़ूं, ये मैं बोल सकता हूँ ये 2:1 की रेशो यस में सर है। यस सर हैं. जी सर. यानी कि फिक्स असेट अगर 2 रुपए की है, मन मन में बोलते रहना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फिक्स असेट अगर 2 रुपए की है, तो करंट असेट कितने की है? 1 की. 1. 1 रुपए की। यस सर जी. ईमानदारी से बताओ, समझ में आया नहीं आया? आगे सर आ गया. पक्का? यस सर हाँ जी. 2:1 की Yes, रेशो sir. में 60 लाख को बांट दो, 2:1 की रेशो में। तो Yes. फिक्स असेट 60 लाख इंटू 2/3 जी. 40 लाख। करंट असेट बोलो। 20 और अब चेक भी कर लो, क्या Yes, करंट sir. असेट फिक्स असेट के हाफ है? यस सर हाँ जी. करंट असेट फिक्स असेट के क्या है बेटा? हाफ हाँ, है। टेक योर टाइम। करंट लायबिलिटी तो सीधी गिवन है 12 लाख। करंट डेट ही है ना, करंट डेट का मतलब यस शॉर्ट टर्म बोल दो, करंट बोल दो। जी सर. जी बेटा ईमानदारी से बताना, कोई दिक्कत हो तो रटना मत। सर दिक्कत नहीं है. श्योर? हाँ जी. यस चलो फॉर्मूला बताओ करंट रेशियो का। करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी. करंट असेट्स कितनी? 20 लाख. करंट लायबिलिटी बोल दो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोल दो, शॉर्ट टर्म डेट बोल दो, करंट डेट बोल दो, कुछ भी बोल दो। कितना है? 12 लाख. हाउ मच? हाउ मच? 1.67 अपॉन में. विश्वास का आंसर बिल्कुल ठीक था भाई। यस परफेक्ट। सर विश्वास ऐसे करा था बेटा कॉन्सेप्ट से, या चांस के बाद तुक्का लग गया? इस साइड सही से किया था। ऐसे ही करा था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। माइक को म्यूट कर लो बेटा, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ। चलो ऐसे ही अब 10th देखो, वो भी इसी टाइप का है। यस सर उसमें बस मैंने क्या ट्विस्ट कर दिया, टोटल असेट गिवन है, और अब की बार क्या बोल रहा है बेटा ये Half of 10th current में? asset. फिक्स असेट अब की बार हाफ ऑफ करंट असेट है। तो अगर मैं इसको वही इक्वेशन के तौर पे बनाऊं, टोटल असेट किसके बराबर होती है? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट असेट. है ना? हाँ जी सर. सामने स्क्रीन पे ध्यान देना। अब की बार क्या बोल रहा है? अब की बार बोल रहा है फिक्स असेट हाफ है करंट के, तो ये अगर 10 है तो ये 5 है। होंगे. हाँ जी. यस सर ये अगर 50 है तो ये 25 है। यस 1:2 की ये रेशियो. अगर 80 है तो ये 40 है। यस हाँ जी. नहीं समझ में आया तो आप मुझे रोकेंगे बेटा, असल में मैं ये ऐसे करवा रहा हूँ। करवाते तो ये एक्स में है, जो 12th में पढ़ते थे तो एक्स से सोल्व कराते यस थे। सर वो एक्स फिर वो उसका हाफ एक्स। अरे Fine. कौन टाइम वेस्ट करे, 100 क्वेश्चन है भाई। यस सर और जी ये सर. इतनी बार मैं बोल दूंगा ये टिप पे हो जाएंगी चीज। एक्स एक्स बच्चे वाली चीजें होती हैं यार, छोड़ो उसको। यस सर जी इसमें सर. तो कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना पड़ेगा बेटा एक टाइम के बाद। बिल्कुल सर 2-4 बार बोलोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये रेशो बन रही है 1:2 अब की बार, 1:2 की रेशियो. है ना? 1:2। 2 की रेशियो. अमाउंट वही है 60 लाख बेटा। तो अब की बार फिक्स असेट कितना होगा? 30 लाख. और अब की बार करंट असेट कितना होगा? 40 40 लाख. करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है 12 लाख, है ना? जी सर. आराम से चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, भागम भाग मत रखना। नो सर कोई दिक्कत नहीं. करंट असेट्स कितनी बेटा? 40। करंट लायबिलिटी कितनी बच्चे? 12। करंट लायबिलिटी बोल दो, यस शॉर्ट टर्म डेट बोल दो, या करंट डेट बोल दो, एक ही बात है बेटा। हाँ, यस सर ये कितना बन रहा है बच्चे? 3.3 3.3
3 3 3 yes 3:1। विश्वास का आंसर ठीक है बेटा। जसप्रीत कहाँ गड़बड़ कर दी थी पुत्र? हाँ जी सर। सर वो मैथड ही रॉन्ग था। एरर समझ में आ गई? Language गलती हाँ जी सर। गलती पकड़ में आ गई ना, क्या गलती करी थी? yes हाँ तो ये बेटा हाँ बस जी ये सर। ध्यान रखना, एग्जाम में थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम बढ़ गया। एक तो नॉर्मल में ये क्वेश्चन आते थे 2 2 3 3 नंबर के, एमसीक्यू में बनेगा 1 नंबर का, एक तो वो प्रेशर बढ़ गया, हाँ जी। और दूसरा अगर गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग है। yes sir सही बोला सर। एनी इफ्स एंड बट्स? no sir नो सर। आर यू श्योर? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो और लैंग्वेज पे कमांड रखना। क्वेश्चन नंबर 4, 3 नहीं बोल रहा मैं, और जो होते रहे टिक करते रहना, कहीं मैं दोबारा भी करा जाऊंगा तुम्हें पता नहीं चलेगा नालायक हो। Yes, इतने sir. नालायक हैं हम। क्वेश्चन नंबर हाँ जी, 4 हाँ ट्राई जी। कर रहे हैं लैंग्वेज पे कमांड करते हुए, लैंग्वेज पे कमांड करते हुए। क्वेश्चन 4 2 मिनट दिया आपको, आंसर मत देखना, धोखा अपने आप को दोगे बेटा। और खुशी की बात ये बताऊंगा, कई आंसर मैंने जान के भी गलत दे रखे हैं। अगर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करी फिसल जाओगे, yes है ना? Yes, sir. आप अपने आप से धोखा दोगे बेटा। मैं तो चेक कर नहीं पा रहा हूँ, मैं तो ऑनलाइन ले रहा हूँ। yes sir अपना कैलकुलेटर रखो और क्वेश्चन देखो, आंसर नहीं। ट्राई करो। अब मैं क्या इम्फेसिस देना चाह रहा हूं बेटा, जो मेरा फोकस रहेगा, क्या परेशान करता है एग्जामिनर। लैंग्वेज देखो क्या लिखी है क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा। ये बोल रहा है क्रेडिटर 20,000 के, yes sir वर्किंग कैपिटल 3,60,000 की, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर को अंडरलाइन करो, अदर को, yes sir अदर करंट लाइबिलिटी 1 लाख। क्या इसके अंदर क्रेडिटर इंक्लूड है या ये क्रेडिटर के अलावा है? क्रेडिटर के अलावा क्रेडिटर के अलावा है, बस ये याद रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं करंट लाइबिलिटी में फिर क्या क्या आएगा? अदर करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर भी आ जाएंगे और अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी भी आएगी। yes sir 1 मिनट रुकता हूं। अगर ये वर्ड अदर ना लिखा होता, खाली करंट लाइबिलिटी लिखा होता, तो फिर बेटा ये ध्यान रखना, फिर ये मान के चलना उसके अंदर क्रेडिटर इंक्लूड होंगे। बिल्कुल sir मैंने ऐसा क्वेश्चन भी डाल रखा है, इसमें लिखा था अदर, तो इसका मतलब इसमें क्रेडिटर के अलावा है ये। और अगर लिखा हो खाली करंट लाइबिलिटी, तो इसका मतलब उसमें क्रेडिटर इंक्लूड है। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ जी सर। चलो बोलो जरा, क्रेडिटर कितने हैं इस क्वेश्चन में? 20,000 सर क्रेडिटर 20,000। क्रेडिटर के अलावा बाकी करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख है। 1 lakh. 1,20,000 इज द करंट लाइबिलिटी। सर करंट रेशो निकालनी है, करंट असेट नहीं दे रखी पर वर्किंग कैपिटल दे रखी है। yes sir वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है? Current assets minus current liability. करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 3,60,000. करंट असेट्स नहीं पता, करंट लाइबिलिटी पता है कितनी है? 1,20,000. तो क्या करंट असेट्स निकल के आ जाएंगे? बिल्कुल जी sir सर. 4,80,000 4,80,000. तो करंट रेशो किसके बराबर होती है? Current assets upon current liability. 4,80. एनी इशू? no sir नो सर। So sir, ये आ गया 4:1। अब मैं बेटा 5 मेरे साथ चलना आप, कि 5 की लैंग्वेज देखो क्या है। क्वेश्चन 5, 4 में तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। no sir 5 में जो मैं बोलूं उस वर्ड के ऊपर इम्फेसिस लेना। करंट असेट 4,40,000 है या अदर करंट असेट 4,40,000 है? current asset करंट असेट यानी कि मैं बोल सकता हूं इसके अंदर कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस सब कुछ आ गया। बिल्कुल sir आ गया होगा। बोल सकता हूं मैं? हाँ यस, जी। हाँ जी sir करंट असेट्स है। स्टॉक 95, ये 4,40 के अलावा है या इसके अंदर है? इसके अंदर सर ये तो अंदर ही अंदर है. इसके अंदर से होगा ना बेटा। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस ये अलग से नहीं, इसी के अंदर है। अब ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से। करंट लाइबिलिटी 3,40,000, क्रेडिटर 20,000, तो क्या करंट लाइबिलिटी 3,60,000 हो जाएगी? no sir include है नो सर Include इंक्लूड है। है। चौथे की लैंग्वेज देखो दोबारा एक बार, चौथे की लैंग्वेज।
चौथे में लिखा था क्रेडिटर एंड अदर करंट लाइबिलिटी। Yes, sir. मेकिंग सेंस? चौथा देखो अपने सामने रखो। हाँ जी सर। चौथे में लिखा था क्रेडिटर एंड अदर करंट लाइबिलिटी, पांचवें में क्या लिखा है? करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर, यानी Yes, कि sir. क्रेडिटर किसके अंदर इंक्लूड है? करंट लाइबिलिटी के। किसके अंदर इंक्लूड है? करंट लाइबिलिटी के। सर नहीं समझ में आ रहा, सर आ गया। आठ ऐसे से हुई। पक्का क्या निकालना है? क्विक रेशो। Yes, sir. सर अभी निकालते हैं, पहले तो इसका फॉर्मूला पहले तो एक काम करो, करंट रेशो निकालो तुम। क्वेश्चन ने पूछा नहीं पर हमें आदत तो पड़े। हाँ जी। सर करंट असेट कितनी लिखूं? 440 प्लस 95 प्लस 5। नो सर, No, sir. मैं लिख रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहे हो तो बता दो। नहीं सर। 440 प्लस 95 बस बस प्लस 5। लिखना ही ओ नहीं नहीं चाहिए। सर, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? सर, ये सर सब नहीं। किसके अंदर इंक्लूड है? 440 के अंदर इंक्लूड है ना, हाँ जी। यस क्योंकि सर। करंट असेट लिखा है तो 95 और 5 नहीं लिखना। ये जान के काटा मैंने ताकि दिमाग में रहेगा जब रिवाइज करोगे। डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी में कितना लिखूं? 3,40,000। सर बच्चों वाली बात कर दी आपने, तो 340 लिखो प्लस क्रेडिटर लिखो। नहीं No, sir. क्रेडिटर नहीं लिखेंगे सर, ये छल है, ये धोखा है, Yes, sir. ये दिखावा है। ये 340 के अंदर इंक्लूड है। यस सर। सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हम कैसे सर, मान लें पता इंक्लूड चलता है। हम पता लग गया। बेटा एक बार एग्जाम में बैठो फिर पता चलेगा। चलो ये आएगी रेशियो, करंट रेशियो। ऑल दो पूछा नहीं है पर मैंने निकाल दी। Yes. बोलना बेटा। सर अरे बोलो ना, 1.29 अपॉन जी। में 1.29 अपॉन में 1.29:1। चलो एनी हाउ पूछा नहीं था, जो पूछा था वो निकालो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट Current asset माइनस minus स्टॉक माइनस stock minus प्रीपेड prepaid एक्सपेंस। Paid expenses upon current liability. हाँ शुक्र है, बोलते रहा करोगे याद हो जाए। यस सर। चलो करंट असेट बोलो। करंट असेट हमारी 440 है। इसमें से स्टॉक को बाहर करो क्योंकि ये पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा। 95। यस सर। जी सर। इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस को बाहर करो 5,000। 8,000। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है। कितना आ रहा है ये? 340। जी 1 आ हम जाएगा, ratio 1:1। ये तो मैं निकाल लूंगा। आइडियल रेशियो। मुश्किल वाले सारे मैं करूंगा बेटा, ओके सर। ये मुश्किल था ये तो मैं करूंगा, है ना? ओके यस सर। चलो सिक्स्थ आप ट्राई कर रहे हैं, 1 मिनट लगाओ फिर मैं कराऊंगा आंसर। प्लीज मत देखना बेटा, धोखा आप अपने आप को दोगे। देखो ओके सर। सिक्स्थ, और इतना टाइम क्यों लगा दिया सिक्स्थ में? एक का आंसर आ गया बेटा 2:1। अरे बाकी हड़ताल पे हैं क्या? नो सर, कर रहे हैं क्या बच्चे? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। 3 घंटे का पेपर होता है, वो अलग बात है। क्वेश्चन 100 होते हैं, एक नहीं। डन सर, 2:1। चलो जी चेक करते हैं एक बार। बाकी सबने कर लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन में दे रखा है करंट असेट्स 2 लाख, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक 40,000, यानी कि ये 2 लाख के अंदर होगा बेटा। करंट Yes. असेट्स है ना। हाँ जी और सर। उसके बाद दे रखी है वर्किंग कैपिटल 1,20,000, क्विक रेशियो। तो एक काम करो, पहले तो वर्किंग कैपिटल बराबर होती है किसके? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के, CA माइनस CL के। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 20,000। 20,000। 20,000। करंट असेट्स दे रखी हैं कितनी? 2 लाख। करंट लायबिलिटी नहीं पता, तो देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 20,000 माइनस कितना? 80,000। 80,000। अब सीधा क्विक रेशो निकाल दो, अब तो कुछ है ही नहीं। क्विक रेशो करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, पर क्वेश्चन में है नहीं तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, है ना बेटा? यस सर। क्वेश्चन में ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका करंट असेट्स बेटा आपकी कितनी है? 2 लाख। यस सर। स्टॉक कितना है?
स्टॉक है बेटा आपका 40,000. 40,000. इन्वेंट्री 40,000. स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री Yes, sir. और करंट लायबिलिटी 80,000. सीधा आंसर बता दो क्या आ रहा है. Sir, 2:1. 2:1 sir. ठीक. क्वेश्चन नंबर 7 पे होमवर्क लिख लो. एक तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क हो गया है ना. Yes, sir. ओके होमवर्क सर. यहाँ लिख दो ना. होमवर्क में एक तो 3 है और Yes, एक sir. 7 है. ये ट्राई करना है आपने बेटा. Yes, sir. चलो अब देखूं जरा कितने महापंडित हो. क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो. मजेदार क्वेश्चन है. सब्जेक्ट टू आप आंसर ना देखें. क्वेश्चन नंबर ओके 8. सर. 2 मिनट दी बेटा. ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर बेटा 8. आराम आराम से चलना. क्वेश्चन कह रहा है करंट रेशो है 2.5:1. स्टॉक दे रखा है 80,000. करंट लायबिलिटी दे रखी है 80,000 और लिक्विड रेशो निकालनी है. सामने ध्यान दो. करंट रेशो किसके बराबर होती है. करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी. करंट रेशो दे रखी है 2.5:1. इसको ऐसे लिख सकता हूं Yes, sir. है ना. 2.5:1 को ऐसे लिखेंगे. हाँ जी, sir. करंट असेट्स नहीं पता. करंट लायबिलिटी पता है. Yes, sir. Yes, sir. तो करंट असेट्स 2 लाख. Yes, Yes, sir. sir. करंट असेट हो गई. करंट लायबिलिटी है. स्टॉक है बेटा आपके पास. क्विक रेशो निकालनी है. क्या फॉर्मूला होता है. करंट एसेट माइनस माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. बोलेंगे पूरा. वो अलग बात है. क्वेश्चन में है नहीं तो इग्नोर कर रहा हूं. डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. हाँ जी. करंट असेट्स कितने की हैं बेटा. 2 lakh. स्टॉक 80,000. करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी बेटा 80. 80,000. 1,20,000 डिवाइड बाय 80,000. 80,000. 1.5:1. 1.25. 1.25. एक मिनट. आराम से बेटा. 1.5 आएगा आई थिंक. सर 1.5 into 1 आएगा. 1.5:1 इज द क्विक रेशो बोल दो या लिक्विड रेशो बोल दो या बार बार नाम एसिड Ratio. टेस्ट रेशो. इसमें कोई दिक्कत. नो सर. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9. साथ साथ चल रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है आपकी बार लिक्विड रेशो गिवन है. स्टॉक गिवन है. करंट लायबिलिटी गिवन है. प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन नहीं. इग्नोर करेंगे. करंट रेशो. तो लिक्विड रेशो बराबर होती है करंट असेट करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. पर है नहीं. इग्नोर कर रहा हूं. डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. लिक्विड रेशो दे रखी है 1.5:1. करंट असेट्स दे रखे हैं. करंट असेट्स नहीं दे रखे. स्टॉक दे रखा है. कितने का बेटा. 60,000. करंट लायबिलिटी गिवन है Yes, sir. 1,20,000. तो ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू CA माइनस 60,000. Yes, sir. 180 इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस 60,000. करंट असेट्स 240. 240. Yes, sir. तो करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है. Current asset upon current liability. CA बाय CL करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. हाँ जी. Yes, sir. 2,40,000 इज द करंट असेट. करंट लायबिलिटी कितनी थी बेटा 80. करंट लायबिलिटी कितनी थी भूल गया. 1,20,000. 120. हाउ मच. 2:1. Yes, sir.
ठीक है बेटा। यस सर। हाँ जी सर। क्वेश्चन 10 होमवर्क, 11 होमवर्क। होमवर्क की लिस्ट बताते रहो कौन कौन से हो गए। 3, 7, 3, 7, 10, 11। 10 और 11। ये ईमानदारी से करने हैं बेटा आपने। हाँ जी हाँ जी सर। यस सर। अब आओ मेजर क्वेश्चन, अब आंसर देते रहना, मैंने आंसर डाले ही नहीं। अब 13 ट्राई करना जरा, देखूं। यस। 13 अब आंसर देख लेना बेटा, मुझे चिंता नहीं है। ओके सर। अब मैंने आंसर ही नहीं दिए। चला जल्दी करा, कर रहे हैं सर। 2 मिनट से ऊपर मत जाने देना, टाइम देख के बैठना। मैथमेटिक्स की ट्रिक लगानी पड़ेगी कुछ। A इजिकल टू बी, B इजिकल टू सी, फिर मैथमेटिक्स बोलता है A इजिकल टू सी। कुछ ऐसा ड्रामा सोचना। एक मिनट मैंने होमवर्क में कौन कौन से दिए हैं बेटा? मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है 3, 7, 10, 11। 11। हाँ जी। हाँ तो 12 ट्राई करना है। 12, 12 सॉरी बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 यस सर। ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 12। मैं गलती से 13 बोल गया मेरे ख्याल। ये भी समझ में नहीं आया। 13 तो अलग कॉन्सेप्ट है का। 12 को ट्राई करो, 12 को। ओके सर। ओके सर। चलो जी मेरे साथ साथ चलो बेटा। सर करंट रेशो दे रखी है, लिक्विड रेशो दे रखी है, वर्किंग कैपिटल, और कुछ दे नहीं रखा। ना तो करंट असेट दे रखी, ना करंट लायबिलिटी दे रखी। एक चीज सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत? नो सर। ओ सर। करंट रेशो कितनी है? 2.5। 2.5। CA नहीं पता, CL नहीं पता, जी सर। क्या मैं बोल सकता हूँ करंट असेट्स बराबर हैं 2.5 करंट लायबिलिटी के? बोल सकता हूँ? यस सर। जी सर। यस सर। हाँ सर, क्यों नहीं बोल सकते? अलग कर दो इसको, कोई पर्पस सोल्व तो हुआ नहीं। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है? CA माइनस CL। एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। CA माइनस CL। यस जी। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 3 3 लाख। CA किसके बराबर है? 2.5 CL। रिप्लेस कर सकता हूँ मैं? हाँ जी सर। जी। हाँ, यस सर। हाँ जी। माइनस CL। 1 ट्रिक लगानी पड़ती है ना बेटा। यस 1.5 से CL। अब तो दिमाग घूम गया होगा ना, अब तो सब कुछ सोल्व कर देंगे ये। और CL हो जाएगा हाउ मच? 2 लाख। 2 लाख। और करंट असेट्स कितनी है? 2.5 CL। यस सर। हाउ मच? और हमेशा चेक जरूर कर लेना, करंट असेट्स 5, करंट लायबिलिटी 2, यस सर। वर्किंग कैपिटल 3 आनी चाहिए। चेक करो 3 आ रही है? जी सर। हाँ जी सर। आ रही है। हाँ जी सर। हाँ जी। अब करंट असेट्स भी आपके पास है, करंट लायबिलिटी भी आपके पास है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशो का करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, इग्नोर कर सकता हूँ। जी सर। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो गिवन है 1.5। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। करंट असेट्स आपने निकाल लिए 5 लाख। स्टॉक पता नहीं। करंट लायबिलिटी आपने निकाल ली 2 लाख, है ना? हाँ जी यस सर। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस स्टॉक। जी सर। 3 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस स्टॉक, देयरफॉर स्टॉक इज इक्वल टू 2 लाख। ये आंसर आएगा। ओके सर। एक बार दोबारा तेजी से चेक करवा देता हूं मैं कैसे करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो करें क्या? ट्रिक लगाओ।
मैथमेटिक्स यूज करो, मैथमेटिक्स के महापंडित आप हैं। आर्यभट्ट रामानुज के बाद किसी का नाम आता है, आप ही का आता है बेटा, बिल्कुल सर। है ना। यस चलो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ नालायकों से। सर करंट रेशियो बराबर होती है सी ए बाई सी एल। वहां से एक इक्वेशन बन गई, सी ए इज इक्वल टू 2.5 सी एल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल। सी ए को रिप्लेस कर दिया आपने सी एल से, Yes. वहां से करंट लायबिलिटी निकल के आ गई, करंट लायबिलिटी से करंट असेट निकल के आ गई। लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले में पुट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर स्टॉक निकल के आ गई। ओके यस कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हैं। अब एक दो कॉन्सेप्ट सिखा दूं, यस जमा सर। घटाई करते रह जाएंगे, है ना। हाँ जी सर। एक दो कॉन्सेप्ट जो एमसीक्यू में काम आएंगे। होमवर्क अभी आपने नोट कर लिया बेटा? होमवर्क कर लिया। 3, 7, 10, 11। जी सर। चलो 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 चलो, एक कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालो। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यही रेशो यही चल रही है अभी, ओके सर। ये लिक्विड रेशो ही चल रही है अभी, करंट रेशो, क्विक रेशो, एब्सोल्यूट कैश रेशो। उसमें जी, कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन करंट रेशो एंड वर्किंग कैपिटल। कुछ भी पूछ लेते हैं नालायक एग्जाम में। मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा और आप मुझे बताना कि क्या होना चाहिए, और वो उसी के ऊपर मैं आपको एमसीक्यू दिखाऊंगा एग्जाम में भर भर के। सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सी ए बाय सीएल। एक फिगर प्लेस करो। सी ए बता बेटा कितना, जो तेरा मन करे वो बता। नहीं आपको लगेगा मैं याद करके आया हुआ हूँ, तो थोड़ा जल्दी बोल। 5 लाख, 9 लाख, कुछ भी कर 9 दीजिए लाख, सर। कुछ भी ले लो बेटा। यस सर। एक बार इसको भी 9 ही रखो। क्या आ रहा है ये? 1:1। ये है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में करंट असेट कितनी है? 9 लाख। करंट लायबिलिटी भी कितनी है? 9 लाख। तो कितना आ गया? 1:1। एक बार वैसी वर्किंग कैपिटल निकालना इसी एग्जाम्पल में। वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल। अरे निकाल के बताओ। नीला कोई एक लाइन बोलना जिसमें दोनों फिट बैठे। कोई एक लाइन बोलना जरा, इनको आपस में रिलेशनशिप बिठाओ, कोशिश करो बेटा। 1 करंट रेशियो 1:1। देन वर्किंग Then? कैपिटल कैपिटल इज नील। सीख गए, सीख गए, Yes, sir. सीख गए। एग्जाम में मिलेगा वर्किंग कैपिटल नील कब होती है? करंट रेशो 1:1, 2:1, 5:1, 7:1, 4 ऑप्शन होंगी। यस सर। किस पे क्लिक करके आओगे? 1:1। 1:1। सर हमें तो समझ में ही नहीं आया बिल्कुल भी। ले कुछ भी फिगर नहीं आ रख गया सर, आ लो। गया। सर ये 9 से ही टैली हो रहा है। अगर हम 5 लेंगे तो आएगा नहीं। ऊपर भी 5 ले, नीचे भी 5 ले। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। जी तो सर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ अगर करंट रेशो 1:1 है तो वर्किंग कैपिटल नील होगी। आप लिखना मत, क्योंकि मेरे को इकट्ठे क्रक्स लिखवाने हैं, 2-3 क्रक्स होंगे ये। अगर करंट रेशो 1:1 है तो मैं बोल सकता हूँ वर्किंग कैपिटल नील होगी। यस सर। जी सर। एग्जाम्पल टू। अगर मान लो उसी फिगर को ऊपर नीचे कर रहा हूं, करंट असेट्स मान लो आपकी बेटा 12 लाख है, लायबिलिटी आपकी 9 लाख है। कोई भी फिगर, कोई भी। अब की बार मैं 1:1 से ऊपर जाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तो करंट रेशो क्या हो जाएगी बेटा? 12 लाख अपॉन में 9 लाख। अमाउंट बोलो। 1.33। 1.33 और वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल 3 लाख। सी ए माइनस सी एल। 3 लाख। जी। एक बार लिख के छोड़ देना, फिर मैं बाद में बोलूंगा कि क्या लाइन निकल के आएगी। एग्जाम्पल 2 में कोई दिक्कत है? नो सर। एक एग्जाम्पल और फिर इकट्ठा बनाएंगे।
ऊपर वाले में रेशो थी 1:1, एग्जाम्पल 2 में रेशो है 1:1 से ज़्यादा, और एक बार रेशो मैं ले रहा हूँ कम, 1:1 से कम। करंट असेट्स हैं 6 लाख, करंट लाइबिलिटी मान लो 9 लाख। कोई भी फिगर एग्जाम में भी बैठे बैठे करके भी फंस जाओ, हाइपोथेकेट फिगर दिमाग में चला लेना। करंट रेशो बोलना बेटा। चेक कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। यस सर। वर्किंग कैपिटल -3 नीलू। -3, यस सर। हाँ -3 लाख ना। यस सर। हाँ जी। अब प्लीज तीनों एग्जाम्पल आप अपने सामने रखो। अगर करंट रेशो 1:1 है, मैं बोल सकता हूँ वर्किंग कैपिटल नील आएगी। यस सर। जी 1:1 से ऊपर जाएगी, 1:1 से ऊपर जाएगी तो आंसर दो। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव, यस सर पॉजिटिव। हाँ जी। और अगर 1:1 से नीचे आएगी तो वर्किंग कैपिटल कैपिटल नेगेटिव। नेगेटिव। बस ये 3 पॉइंट याद रखने Yes, हैं sir. आपको। 3 पॉइंट का क्रक्स फॉर्म में लिखें। हाँ जी। क्रक्स, तीनों का क्रक्स, फिगर कोई भी पर क्रक्स ये 3 याद रखना। करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल, करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल। बोलना, इफ करंट रेशो इज 1:1, आप बोलोगे बेटा आंसर। वर्किंग कैपिटल इज नील। Then working हाँ जी, capital is वर्किंग कैपिटल Nil. नील, नेगेटिव, पॉजिटिव। नील नील। nil. इफ करंट रेशो मोर देन 1:1, Then Working capital working is capital is positive. if CR is पॉजिटिव। more than 1, करंट रेशो, CR का मतलब करंट रेशो Yes. इज more than 1, पॉजिटिव। वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सर पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। और अगर करंट रेशो लेस देन 1 है, जल्दी बोलो, Then negative आएगी। नेगेटिव। देन नेगेटिव। नहीं आया समझ में? आ गया सर। वर्किंग कैपिटल 0 कब होगी? सर जब 1:1 होगा सीआर। जब करंट रेशो 1:1 होगी। अब तेजी से एमसीक्यू पे आओ एक बार, और जो एमसीक्यू मैं बोलूं केवल उसी को देखना। एमसीक्यू नंबर बेटा, एमसीक्यू नंबर बेटा, एमसीक्यू नंबर बेटा 44, 45, 46। तेजी से सॉल्व करो, तेजी से। यस। आंसर नहीं देखने हैं बेटा। एमसीक्यू 44, 45, 46 और टिक करते रहना जो जो होते रहे, ओके सर। टिक करते रहना। एमसीक्यू 44, 45, 46 अभी ट्राई कर रहे हैं आप, मैं पढ़ूं? कर रहे हैं सर। एमसीक्यू ट्राई करो, 44, 45, 46 ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। 1 मिनट देता हूं। ट्राई कर रहे हैं आप, ट्राई। तो इतना टाइम थोड़ी ना होता है। सर पहले से होगा। चलो ध्यान दो। अ करंट रेशो ऑफ लेस देन 1, अंडरलाइन करो 44 को, 44 पढ़ रहा हूं मैं। ये बोल रहा है लेस देन 1 implies that working capital is less than 1, नेगेटिव। लेस देन 1। क्या आंसर होगा? Negative. नेगेटिव। तो आंसर लिखो इसका क्या है? बी। यस सर। पेंसिल से टिक कर दो बी को, बी आंसर है ना? यस हाँ सर। जी। वो पेंसिल से करना, नहीं पेन से कर दोगे तो हटेगा भी नहीं, क्योंकि बाद में रब कर देंगे ना, ताकि जब हम रिवाइज करें तो एक बार इकट्ठे देखेंगे क्या होना चाहिए, हम कितने Okay, पानी में sir. हैं। यस सर। ठीक, आ जाओ 45। करंट रेशो ऑफ 1 implies, 1 है बेटा, 1:1, दैट वर्किंग कैपिटल इज, 4 ऑप्शन है। 0 0 0 तो जीरो नील का मतलब 0 0। है ना? 46 पढ़ो, 46। करंट रेशो ऑफ
Positive. मोर देन वन, मोर देन वन, Positive. ये वाला कह रहा है बेटा। तो क्या आंसर हो जाएगा इस केस में बेटा? Positive. तो आंसर लिखो 44 का आंसर तो है बी, 45 का आंसर है सी, 46 का आंसर है ए। Yes. 44 का आंसर है बी, 45 का आंसर है सी, पेंसिल से टिक कर रहे हैं आप, और 46 का आंसर है बेटा ए। ठीक। Yes, sir. करंट रेशो को बेटा दूसरा नाम होता है इसका वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो भी बोल देते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन 42 और 43 और देख लो। आम खाऊंगा। एक बार क्वेश्चन 42 और 43 और देख लो। करंट रेशो का दूसरा नाम क्या होता है वो? बल्कि एक काम करो, स्टार्टिंग में जहां हमने करंट रेशो लिखी थी ना, स्टार्टिंग में थ्योरी में, Yes, sir. वहां पर करंट रेशो ऑल्सो नोन एज, अरे कहां गई करंट रेशो, ये रही, ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल Capital ratio. Working capital. नाम है बेटा, और इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाते हैं, हद है। क्वेश्चन 42 और क्वेश्चन 43 ट्राई करो और देख लो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन 42 और क्वेश्चन 43 टिक भी करते रहना, यहाँ ये कंप्लीट हो गए। Okay, sir. चलो क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है? करंट रेशो इज ऑल्सो नोन एज, Working capital ratio. चलो डी पे टिक कर दो, करंट रेशो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशो। Yes, sir. अगला क्वेश्चन अपने एग्जाम से है, वर्किंग कैपिटल रेशो इज ऑल्सो नोन एज, Current ratio. Capital ratio. बदतमीजी कर रहा है नालायक, है ना। Yes, sir. हाँ जी। सर। एमसीक्यू में हमने कर लिए 42, 43, 44, 45, 46, 42, 43, 44, 45 एंड 46। आई थिंक बहुत है आज के लिए इतना। Yes, sir. जी हाँ सर। जी। हाँ चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे।